उपदेश दे करके करना। ऐसे वेद व्यास भगवान है और कपिल मुनि भगवान है। कपिल मुनि भगवान के जो माता पिता हैं वो कौन है? महाराज मनु की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। जो मझली बेटियां महारानी देवहूति हैं वे करदम की पत्नी हैं। करदम देवहूति के अंश से 9 कन्याएं और बाद में 1 पुत्र हुआ है, वे ही कपिल मुनि भगवान हैं। बोलिए कपिल मुनि भगवान की। और वे कपिल मुनि भगवान उनको स्नान करा करके सुंदर आसन पर विराजमान करके मैया देवहूति अपने ही बेटे से प्रश्न करती हैं, क्योंकि मां को मालूम है मेरा बेटा भगवान है। प्रश्न क्या किया मां ने? बेटा बहुत कुछ होने के बाद भी अपूर्णता बनी रहती है, पूर्ण कभी होता नहीं मन। तो भगवान हंसने लगे, बोले मां संसार में जितना कुछ भी है सब अपूर्ण ही है, तो पूर्ण क्या है? बोले पूर्ण केवल मैं हूं, मैं परमात्मा पूर्ण हूं। भगवान कहते हैं पूर्ण मदः, हम लोग भगवान की स्तुति करते हैं कैसे? पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भूख लगे और भोजन कर लिया जाए तो भूख तो खत्म हो जाती है, लेकिन सुबह खा लीजिए शाम तक फिर भूख लग जाती है। यही अपूर्णता है। एक बार खा करके सदा के लिए पेट भर जाए, मन भर जाए, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। भगवान कहते हैं मैया सब अपूर्ण है, केवल पूर्ण परमात्मा है। तो परमात्मा मिलेंगे कैसे? अरे तीर्थ बार बार, लेकिन गंगा सागर एक बार गंगा सागर दर्शन कर लीजिए। अर्थात ये गंगा सागर में सागर की लहर जरा देखिए, अनुभव करिए महाराज कितना विशाल गहरा है सागर। दूसरे अर्थ में यूं समझा जाए सागर साक्षात भगवान है। और जो सागर में सारी नदियां जाकर के मिलती है ना, ये नदियां कौन है? गंगा जमुना सरस्वती कावेरी आदि आदि नदियां जो प्रवाहित होती हैं, ये गंगा कौन है? ये गंगा भक्ति का तट है। और गोस्वामी जी से पूछा गया तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट करके बता दिया, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसरी ब्रह्म प्रचार प्रचार, सरसरी ब्रह्म विचार प्रसार। सभी लोग गाएंगे, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसरी ब्रह्म विचार प्रसार, सरसरी ब्रह्म विचार प्रसार। गंगा क्या है? गंगा मानो भक्ति का तट है। गंगा के 2 तट हैं, एक ज्ञान और एक वैराग्य। दोनों तटों को आप पकड़ लेंगे ना तो भक्ति मैया जो सुरसरी का प्रवाह है वो गंगा सागर से मिला देगा। मतलब समझे? ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति के दोनों पुत्र हैं। प्रथम दिन की कथा में मैंने सुनाया था, कल की कथा में ज्ञान वैराग्य दोनों भक्ति के बेटे हैं। दोनों तट को ग्रहण कर लेंगे, ज्ञान वैराग्य को धारण स्वीकार कर लेंगे तो भक्ति के प्रवाह में गंगा सागर तक चले जाएंगे। मतलब क्या हुआ? भगवान गंगा सागर माने भगवान श्री हरि से वो भक्ति मिलाप करा देंगे। वो ये भक्ति वत्सल भगवान की जय। कभी कभी लोग चिंता में पड़े रहते हैं, कैसे कथा सुने, कैसे धर्म करें। मन में तो बड़ा गम सता रहा है, लेकिन जिनके मन में गम सता रहा होगा, चिंता सता रही होगी, वे लोग अपने मन को दृढ़ बना लें। गम की अंधेरी रात में मन को न बेकरार कर। गम की माने दुख की अंधेरी रात, दुख की अंधेरी रात में मन को न बेकरार कर। सुबह होगी जरूर, बस सुबह का इंतजार कर। तो सुबह का इंतजार कर, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कोई अगर ये सोचे
एक लोटा जल चढ़ाने के बाद तुरंत हमको फल मिल जाए, शंकर जी तुरंत बेटा दे दे, धन दे दे, तो ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता तो जन्म जन्म मुन जतन कराही, हम राम कहीं आओ तनाही, फिर ये बात क्यों आती सामने? कर्म करिए और प्रतीक्षा करिए। जीवन में तीन काम करना। भले ही कम समय के लिए कथा में बैठे, लेकिन कभी कभी कुछ अच्छी बातें मिल जाती हैं, जीवन को संवार देती हैं। इस 3 बातों को नोट कर लीजिएगा। 3 काम करना सीख लीजिए। पुरुषार्थ करना जान जाइए, पुरुषार्थी बनिए, आलसी मत बनिए। जब आप पुरुषार्थी बनेंगे तो परिश्रम करेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। घर में बैठे लोग कहते हैं, अनपढ़ लोग कहते हैं, अथवा पढ़े लिखे लोग जिनके पास सद्विवेक नहीं, वे लोग कहते हैं भगवान मुंह फाड़े हैं तो आहार देवे करेंगे। ये आलसियों का सूत्र है। कुछ लोग रट करके बैठे हैं, मन है चंगा तो आगे क्या है हो, आप लोग बोलिए जा, ताकि हम जान जाएं कि आप लोग भी याद किए कि नहीं। मन है चंगा तो कठौती में गंगा, ये आलसियों का सूत्र है। संतों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। अगर मन चंगा है तो आपको गंगा तक जाना होगा। घर में बैठ करके कठौता में आप केवट जैसे भक्ति नहीं कर सकते हैं कि भगवान आपके घर चले आएंगे और कठौता में गंगा प्रवाहित हो जाएंगे। मन चंगा है तो आपको अपने तमाम व्यस्ततम कार्यक्रमों को रोक करके कथा तकाना होगा। जैसे हमारी आदरणीय डॉक्टर साहब आई है, जैसे संगीता जी आई है, समय निकालना पड़ता है भैया। जब आप उनके लिए समय निकालेंगे तब वो आपके लिए समय निकालेंगे। और जो बीड़ा आप उठा लिए हैं ना, पद प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए, व्यापार बिजनेस नौकरी के लिए, तब भगवान सफल करेंगे। भगवान कहते हैं जे जथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, जैसे मुझे जो भजता है वैसे मैं भी उसको भजता हूं, अर्थात याद करता हूं। गम की अंधेरी रात में न दिल को बेकरार कर, सुबह होगी जरूर सुबह का इंतजार कर। कर्म करने के बाद प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बंदर की खेती मत करिएगा। बंदर खेती कैसे करता है? बंदर के सरदार ने बंदरों को बुलाया और बोला, ये किसान लोग, ये गणपतपुर वाले जो मौर्या जी लोग हैं, खेती करके ये भाटा और गोभी न जाने क्या क्या पैदा करके बाजार में बेच करके बड़े धनी बन रहे, चलो हम खेती करें। किसने निर्णय लिया? बंदरों ने। बोले हाँ चलो, बस गए एक जगह, थोड़ी सी गुड़ाई किए नाखून से और जाके उसी में कुछ बो आए, चना बो दिए। एक ने बो दिया, दूसरे ने 5 मिनट बाद जाकर के खोदने लगा, तीसरे ने पूछा ये क्या? बोले देख रहा हूं जमा की नहीं जमा। बंदर की ये खेती। तुरंत कर्म करके और तत्क्षण प्रतिफल आपको मिलने वाला नहीं है, प्रतीक्षा करना पड़ेगा। और ऐसे न मानिए तो रामायण में एक प्रसंग है। एक भगवान की बड़ी निराली भक्त है, नाम है माता शबरी। शबरी के गुरुदेव मतंग ने कहा, शबरी तेरे कुटिया में राम आएंगे। शबरी ने मुड़ करके नहीं पूछा, गुरुदेव राम मेरे कुटिया में कब आएंगे? क्यों नहीं पूछा? क्योंकि गुरु के वचन पर पूर्ण विश्वास था। अगर गुरुदेव ने कह दिया तो भगवान का आगमन मेरी कुटिया में जरूर होगा। और रोज बहारू लगाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, गुनगुनाती हैं, यही रही आई हैं भगवान हे शबरी के घरवा। कोई बालक आकर के कहा, शबरी ए माई, अरे भगवान आई लड़े। और शबरी दौड़ पड़ी, लेकिन भगवान आए नहीं थे। उस बालक को शबरी ने कुछ खरी खोटी नहीं कहा। रोज खबर मिलती है भगवान आ रहे हैं, लेकिन आए नहीं। एक दिन आम के डाल पर आकर के कौआ बैठ गया। कौआ का बोलना शुभ होता है। कौआ बोलने लगा, शबरी रोने लगी। शबरी ने कहा कि बोल कागा राम कब आएंगे, दुखियों की झोपड़ी के भाग्य को जगाएंगे। एक कागा, अरे तू बोल मेरे राम कब आएंगे? और मैं सुनी हूँ गुरुदेव आश्रम में सत्संग करते थे, देखी तो नहीं हूँ लेकिन सुनी हूँ कानों से। क्या सुनी है? राम लखन दोनों भैया बड़े सुकुमार हैं, मेरी छोटी नैया के वे बड़े पतवार हैं। अखिया बिछा दूंगी मैं, भावे जगा लूंगी मैं, चरण जब बढ़ाएंगे इस दुखनी गरीबनी के भाग्य को जगाएंगे।
बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, इस दुखनी गरीबनी के भाग्य को जगाएंगे। और एक दिन ऐसा स्वर्णिम अवसर आया, पावन घड़ी आई, पवित्र वेला आई। भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ शबरी मैया के आश्रम में पधारे हैं। मैया ने स्वागत किया है, सत्कार किया है। शबरी ने कहा, अधम जात में जड़मत भारी, केहविद यस्तुत करो तुम्हारी। मैं नारी हूँ, जड़मती हूँ, पढ़ी नहीं हूँ। भगवान मन में सोचने लगे, शबरी दुनिया के लोग मेरी स्तुति किए हैं, लेकिन आज मैं तुम्हारी स्तुति करूंगा। ये जो नौथा भगति है ना, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमन कथा प्रसंगा, याद न हो तो वही निवेदन फिर करना चाहता हूँ कि मानस पढ़ा करिए। कुछ न करिए ना तो मानस गीता का पाठ किया करिए, बड़ा काम करेगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति यमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट दिजगान। पांचवी भक्ति, छठी भक्ति, सातवीं, आठवीं, नौवीं, अंत में भगवान श्री राम कहते हैं, ए मां शबरी नौमो हुए को जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। माताएं कभी कभी प्रश्न करती हैं, महाराज जी हम क्या हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं? ये बड़ी विडंबना है समाज की। जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिन्हें शास्त्र का अनुभव नहीं, प्रमाण नहीं है, वे लोग बता देते हैं स्त्रियों से हनुमान जी की पूजा मत करो। एक माता जी से हमने पूछा क्यों न करें, मना किया गया क्यों? वो हाथ जोड़ के बताई, महाराज जी हमारे गुरु जी ने कहा हनुमान जी ब्रह्मचारी है, उनकी पूजा नहीं करना चाहिए। हमने कहा तो किसी व्यभिचारी की पूजा करनी चाहिए? जो सदाचारी ब्रह्मचारी की पूजा न करे, किसी लंपट पुरुष की पूजा करेगा? आज से इस भ्रम को निकाल देना। हनुमान जी की पूजा कोई भी कर सकता है, जो यह पढ़े। याद है हनुमान चालीसा? किसको नहीं याद होगा? ये नहीं लिखा गया पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गोईसा, ऐसा लिखा नहीं। तब क्या लिखा गया? लड़का पढ़े, स्त्री पढ़े, बुढ़ऊ बाबा पढ़े, ऐसा लिखा गया? लिखा गया जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा माने शंकर जी हो, और शंकर जी जिसको प्रमाण दे दे, साक्ष्य में खड़े हो जाएं, किसी और प्रमाण की जरूरत है भला क्या? जो यह पढ़े, हनुमान जी की पूजा सबको करनी चाहिए। जो 7 बार पाठ कर कोई छोटे बंद महासुख होई, जो 7 बार जो कोई करे। लेकिन एक किसी हनुमान चालीसा में एक चौपाई बड़ी प्यारी है। पूछते हैं लोग, महाराज जी हनुमान जी का चालीसा कितना पढ़ा जाए? जो 7 बार पाठ कर कोई, बहुत बड़ा संकट घेर ले, 7 माने 100 बार पाठ हनुमान चालीसे का करिए तो बड़े से बड़ा संकट मिट जाएगा। हनुमान जी से बोलिए हनुमान जी महाराज की। लेकिन बहुत छोटे छोटे विवाद में हनुमान जी को मत उलझाइएगा। एक सज्जन कथा में बैठे थे और केवल एक ही दिन की कथा सुनने का मौका मिला, और यही प्रसंग उनके सामने व्यास जी रखे कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, संकट आवे तो हनुमान जी को बुलाओ। तो बेचारे बस से जा रहे थे लखनऊ, और बस में बड़ी भीड़ थी, प्राइवेट बस था, बहुत लोग खड़े थे, इनको सीट नहीं मिली थी। 11 हनुमान चालीसा पाठ किया, हे भगवान, और तब वो सीट नहीं मिली। हनुमान जी से ऋषि आ गए, बोले आज से बजरंग बाण और सुंदरकांड बंद। पत्नी ने कहा क्यों? बोले कि 11 पाठ करने के बाद वो सीट नहीं मिली। अब आप विवेकवान, आप लोग बताइए, सीट न मिले इसके लिए हनुमान जी को परेशान करना अच्छी बात है? क्यों लेखपाल साहब? बहुत गलत बात है। हनुमान चालीसे का पाठ करेंगे कि हमें सीट न मिले? अरे सीट मिले, बड़ी सीट मिले, समझ रहे नहीं? सारा बड़ी सीट माने बड़ा पद मिल जाए, पद प्रतिष्ठा। लेकिन यहाँ जितने लोग विराजे हैं, एक बार एक सुंदर उदाहरण लेकर के कथा में आगे बढ़ता हूँ। बहुत प्यारा उदाहरण है प्यारे, और कथा विराम के तरफ है एकदम। 5:30 बज रहा है, 6 बजे कथा विराम ले लेगी। कथा में जो लोग अमूल्य समय दान करेंगे, अपना पैसा भले दान ना कर सके, वैसे यहाँ तो पैसे की भी जरूरत है, उसके बिना कहाँ काम चलेगा, इतना बड़ा आयोजन। लेकिन पैसा कम भी करिए, समय पूरा दान करिए। 1 रुपया नहीं लगेगा, समय दान करिए। झूठ मूठ में मत बोल दीजिएगा कि बहुत जल्दी, बड़ी इमरजेंसी, महाराज बड़ी व्यस्तता, तो ठाकुर जी वहां आपकी एक नहीं सुनेंगे कि आप कितने बिजी थे। भगवान कहेंगे तुमसे ज्यादा बिजी हूं और इस पूरे संसार को मैं चला रहा हूं।
तुम अपने एक गृहस्थी को, एक परिवार को चलाने के लिए बड़े बिजी हो गए, मेरी कथा छोड़ दी है। इस नाते सभी श्रोताजनों, माताओं, बहनों, ध्यान से सुनिएगा। आपकी मनोकामना मेरे ठाकुर जी पूरा कर देंगे। वहीं से आप मेरे ठाकुर जी को निरख लीजिए, देख लीजिए, बड़े सिद्ध है मेरे कन्हैया। इनकी कृपा हो गई तो सब पूरा हो जाएगा। लेकिन पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, आप सब कुछ पा जाइए। लेकिन भगवान कन्हैया ने अपने समस्त जगवंशियों को जो उपदेश दिया था, ये उपदेश आप सुन लीजिए और याद कर लीजिए। क्या? बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं, मोबाइल बंद करिए आप लोग, जो लोग मोबाइल लिए जरा सुनिए, सबके काम की बात बता रहा हूं, ये बार बार ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। भगवान ने उपदेश किया, सब लोग बैठे थे। गोविंद कहने लगे, देखो जरा सावधानी से रहना। क्या है प्रभु? तब एक श्लोक भगवान बोले, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम अविवेकिता एकैकम अपि अनर्थाय किमयत्र चतुष्टयम्। अर्थ जान लीजिए, चार चीज बहुत ध्यान देकर के सुनिए। रूप, सुंदर हो आप, भगवान सुंदर बना दिए तो आप बन गए। नारद जी को भगवान सुंदर की जगह बंदर बना दिए थे, मालूम है कि नहीं? और बंदर बनाने में ही उनकी भलाई थी। भगवान ने कहा था, जय वीर होए परम हित नारद सुनो तुम्हार, सोई हम कर्म में आन कछु वचन अमृथा हमार। तो ध्यान दीजिएगा, रूप सुंदरता भी है, यौवन, यौवन मतलब जुआ शरीर अर्थात, अथवा यूं समझ लें निरोगी काया हो, टेंशन फ्री हो। रूप भी है, यौवन भी है, संपत्ति भी है, धन भी आपके पास है। और चौथा प्रभुत्तम, कोई पद भी है, आप प्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, महामंत्री हैं, कोई पद, मास्टर हैं, लेखपाल हैं, कोई पद है, संभल के रहिएगा। रूप मैं नहीं कहता, शास्त्र में भगवान श्रीमुख से अपने श्रीमन नारायण कन्हैया बोल रहे हैं, रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्तम, और पांचवा यदि नहीं है तो विवेक। अगर सद्विवेक नहीं है तो दूसरी लाइन पढ़िए, एकैकम अपि अनर्थाय किमयत्र चतुष्टयम्। चारों में से एक ही जीवन में अनर्थ कर सकता है, जीवन को बिगाड़ के रख देगा अगर विवेक नहीं है तो। रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्तम, अविवेकिता। अगर अविवेक है, विवेक नहीं है तो न जाने कहां अनर्थ हो जाए। प्यारे कृष्णाते इस बात का सदैव ध्यान दिया जाए। परमात्मा ने धन दिया है तो दान किया जाए। आदरणीय डॉक्टर साहिबा विराजित हैं, मैं मोबाइल में देखता रहता हूं, मैं लाइक भी करता रहता हूं। आपने हर जगह पहुंच करके, मैं बहुत जगह देखा हूं, सहयोग करना, कन्याओं का विवाह कराना आदि आदि ऐसे शुभायोजनों में आपका जाना होता है। तो केवल एक का नहीं, ये सबका काम है, सबकी जिम्मेदारी है। जितना हो सके परोपकार करें। जरूरी नहीं है किसी बड़े मठ महंत को जाकर के काम किया जाए, जरूरी तो है गांव में पता किया जाए किस जाति का व्यक्ति, किस धर्म संप्रदाय का व्यक्ति बिना भूखे, बिना खाए भूखे सो रहा है, उसके घर जाकर के आप कुछ पहुंचा दीजिए। अभी अक्षरा में जो कथा हुई, अक्षरा के लोग बैठे हैं सामने, पूछिए, मैंने मंच से घोषणा किया सुदामा चरित्र के दिन यहां भी ऐसे होगा, सुनेंगे। किसी से कह दिया जाए कि आप 1 कुंटल चावल दे दीजिए, बेचारा अगर खाने के लाले पड़े हैं कहां से देगा। लेकिन 100 लोगों से कहा जाए आप एक मुठा, एक अजूरी, 1 किलो चावल लाइए, कईयों कुंटल हो जाएगा। और वहां 7-8 कुंटल चावल हुआ। और हमने कहा आप अपने गांव क्षेत्र में पता करिएगा किसके घर बहुत गरीबी है, भंडारे से जो बचेगा उनके घर कुछ दक्षिणा मिला करके पहुंचा दीजिएगा, उनके घर का निवाला बनेगा तो इससे बड़ा कोई काम नहीं होगा। प्यारे, आपको भी पता करना होगा कौन गरीब है, कौन भूखा है, किस जाति का है, किस धर्म का है, इससे नहीं मतलब है। हिंदू है कि मुसलमान है, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, कौन है। गरीब अगर है तो उसकी मदद करिए आप। गरीब जो होता है ना, मैं तो जानता हूं परमात्मा के बड़े करीब होता है, भगवान उसे अपने सन्निकट रखते हैं। यही कथा है। अगर सुन करके इसको आत्मसात कर लिया जाए
इसको अगर स्वीकार कर लिया जाए तो मानो आपने कथा सुन लिया, मानो आपने यज्ञ कर लिया। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। सरस्वती नदी के किनारे श्री वेद व्यास भगवान उदास बैठे हैं। 17 पुराण की रचना की, फिर भी उदास है। 1 लाख मंत्रों की संहिता वाला ग्रंथ महाभारत की रचना किए, फिर भी उदास बैठे हैं। 17 पुराण तो 18 है। पुराण कितने हैं? 18 है। अवसर मिलेगा कथा में तो मैं 18 पुराण का नाम बताऊंगा आपको। 6 शास्त्र क्या, 18 पुराण क्या, वेद क्या है, क्यों अमूल्य हैं, क्यों स्वीकार हैं, ग्राह्य हैं, आवश्यक क्यों है इनका अध्ययन, ये सब बताएंगे। 17 पुराण की रचना की, पुराण है 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है। सब पुराण ये महापुराण है। इसकी रचना अभी तक व्यास जी किए नहीं थे और उदास बैठे थे। और उसी समय एक संत का आगमन हो गया। और जब उदास कोई बैठा होने और संत भगवान गुरु भगवान आ जाए तो आनंदित हो जाता है जीवन। एक संत जी आए, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन है। और हम नाम नहीं बताएंगे तो आप जानेंगे कैसे कौन। वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे उदास बैठे हैं। एक बाबा आ गए, एक संत आ गए, उनका नाम नहीं बताएंगे। अगर उनका काम बता दें तो आप जान जाएंगे, निश्चित जान जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। अगर मैं उनका काम बता दूं वो क्या करते हैं तब आप जान जाएंगे बाबा क्या कौन है। बीड़ा बजा करके गाते हुए आ रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन 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 नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, कमला नारायण नारायण नारायण, कमला नारायण नारायण, कमला नारायण नारायण नारायण, कमला नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, कमला नारायण नारायण नारायण, कमला नारायण नारायण नारायण, या कुंदेन्दुत्सारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणामृदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मा। याद है तो बोलिए, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता, सा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। बोलिए वीणावादिनी मैया की जय हो। 2 लोग हैं, एक शारदा है सरस्वती, एक नारद है। नारद जी को देख करके प्रसन्न हो गए तो व्यास जी, लेकिन नारद जी ने पूछ लिया क्यों उदास हैं, जबकि व्यास जी ने नारद जी चूंकि देवर्षि नारद हैं स्वागत किया। पूजया मास विधिवत नारदम सुरपूजितम। पूजने के बाद नारद जी ने पूछ लिया, कल के कथा में अगर याद होगा तो नारद जी उदास थे। सनकादिकों ने पूछा था, कथम ब्रह्मन् दीनमुखा कुतश्चित्ता तरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। क्यों उदास हैं?
आज नारद जी पूछ दिए, हर समय बराबर नहीं होता, कभी नाव गाड़ी पे तो कभी गाड़ी नाव पे। आज नारद जी प्रसन्न हैं और श्री व्यास जी से पूछ दिए, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मनः परितुष्यत शारीर आत्मा मानसेवा। बोले कि आप उदास क्यों हैं, उदासी का कारण बताए। और नारद जी अपने झोली में से निकाल करके एक चतुस्र श्लोकी भागवत पकड़ा दिए हाथ में, 4 श्लोक की भागवत। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सत् सत्परम पश्चादहं यदेतच्च एव शिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेयर्थाय प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। चतुस्र श्लोकी भागवत दिए और उसी 4 श्लोक की भागवत को 18,000 मंत्रों में परिणित कर दिया व्यास जी ने। अपने ही पुत्र श्री कौन व्यास जी के लड़के हैं, सुखदेव जी जंगल में चले गए थे, भगवान के समाधि में परिनिष्ठित थे, शिष्यों के द्वारा बुला करके उनको पूरी भागवत पढ़ा दिए। और वे ही सुखदेव जी समय आने पर राजा परीक्षित को श्राप लगा था, उनको कथा सुना करके मुक्त करा दिए। बोले आनंद कंद भगवान की जय। जिसने सारे
तेरी आरती गाऊं, सेवा तेरी हरि तेरी आरती गाऊं। दासिया नाथ के नाथ आप हो, दासिया नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उनके चरणों में दर्शन पाओ, उनके चरणों में दर्शन पाओ, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। बोलिए राधारमण भगवान की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतिक्यं समर्पयामि। सभी लोग यहाँ खड़े हैं, जैसे हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान करेंगे। हरि ओम मायर्णेन यज्ञमयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदापुत्राय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकाकुलचम्पकपाटलाब्जै पुनागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। सभी लोग वहीं से श्रद्धा निष्ठा सर झुका करके हाथ जोड़ते हुए भगवान को नमन करें। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। और सभी लोग जय घोष करेंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। सरजू मैया की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान जय हो। त्रिवेणी संगम की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। अखंड भारत की वैदिक सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की रक्षा हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो।
विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।